काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में रेप पीड़िता बच्ची के इलाज में लापरवाही के मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज मीडिया को बयान दिया है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पीड़िता को तत्काल चिकित्सा दी गई और उसकी हालत स्थिर होने पर बच्ची को मेडिको लीगल के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के लिए पीड़िता का मेडिको लीगल होना जरूरी था और यही विधिक प्रक्रिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स ड्यूटी से गैर हाजिर थे और बच्ची के परिजनों से कहा गया कि कल जब डॉक्टर्स आएंगे तो आना, जो कि पूरी तरह गलत है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले में सीएमओ गलत बयानबाजी कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि मेडिको लीगल की जिम्मेदारी सीएमओ के पास है, ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कल गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से उसके नाबालिग पड़ोसी ने रेप किया था, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी थी, जबकि परिजन पीड़िता को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां घंटों तक उसको भर्ती करने में हिला हवाली की गई थी। लोगों के प्रदर्शन के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंचे गाजीपुर सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार पांडे ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए सारी जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज पर थोप दी थी और इलाज में देरी के लिए सीएमओ ने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को जिम्मेदार बताया था। ऐसे में अब आज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने मामले पर मीडिया को बयान देते हुए पूरे मामले के लिए सीएमओ को जिम्मेदार बताया है। ऐसा नहीं है। जब पीड़िता सबसे पहले हमारे पास आई थी, उसके पास एफआईआर की कॉपी नहीं थी, लेकिन तब भी उस समय उसको 10-15 मिनट रख के उसको एग्जामिन किया गया, उसको स्टेबल किया गया, फिर उनको समझाया गया कि इसके लिए एफआईआर होना ज़रूरी है और उसके बाद मेडिकल लीगल होना ज़रूरी है। और क्योंकि अगर आप मेडिकल लीगल नहीं करेंगे और उसके बाद इलाज कर देंगे तो उसमें हो सकता है कि जो उसके अंदर एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग हो सकती है। एविडेंस टेम्परिंग मतलब एविडेंस से छेड़छाड़ हो जाएगी, तो सबूत आपको पूरे नहीं मिलेंगे, आपको पूरे सैंपल ठीक से नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमने कहा कि भाई उसको स्टेबल कर दिया गया, उसको मेडिकल लीगल कराया जाए। और वो जो मेडिकल लीगल कराने की जो उसी गैप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इलाज में उसके हमने कहीं कमी नहीं रखी, पहले भी नहीं रखी थी और अभी भी नहीं है। पेशेंट स्टेबल था। सीएमओ साहब ने सीधा आरोप लगाया मेडिकल कॉलेज पे और कहा कि जो मेडिकल लीगल की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है, वो सारा ऐसा नहीं है सर। मेडिकल लीगल की व्यवस्था पूरी की पूरी सीएमओ ऑफिस द्वारा ही तैयारी की जाती है। ये सीएमओ साहब के हस्ताक्षर भी हैं और ये एक पूरा ड्यूटी रोस्टर मार्च का है। ऐसा ड्यूटी रोस्टर पिछले करीब 2 सालों से बन रहा है। मैं आपको एक घटना की तरफ ले चलता हूँ। सन 2023 में दिवाली के अगले ही दिन एक 11 साल की पीड़िता बच्ची मिली थी, जिसके लिए मेरे पास डीएम महोदया थी, उस समय हमारी आरेखा मैडम थी डीएम, वो आई थी। तब सीएमओ डॉक्टर देश दीपक थे, वो भी आए थे और डॉक्टर प्रीति भी तब आई थी, लेकिन प्रीति ने इलाज किया था। उसका मेडिकल लीगल डॉक्टर मोहसिना बेगम थी या कोई मोहसिना बेगम ने आके किया था, जो कि मेडिकल हेल्थ की कर्मचारी है। ये मेडिकल लीगल एक हमेशा ही एक गस्टेड ऑफिसर द्वारा किया जाता है और इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स दे आर नॉट अपॉइंटेड, दे आर नॉट साइंड बाय द गवर्नर। उनके हमारा हस्ताक्षर जो है हमारे माननीय मंत्री द्वारा था, ना कि माननीय